नशे और सिगरेट की लत से लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वह अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां भी इन सब लत से पीछे नहीं हैं और वह भी शराब सिगरेट इन सब की लत लगाकर बैठी हैं। और कई लड़कियां तो अपनी लाइफ भी बर्बाद कर चुकी हैं इन सब के चक्कर में। ऐसी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम महर जहां है और यह यूपी की रहने वाली है। यह शराब पीकर सिगरेट पीकर अपने पति को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी और उसे अपने पति को टॉर्चर करने में काफ़ी मज़ा आता था। यह सब उसकी आदत बन चुकी थी और यही सब आदत के वजह से आज वह सलाखों के पीछे कैद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी जो है 29 अप्रैल 2024 की है और यह घटना यूपी के बिजनौर शहर से है, जहाँ की एक लड़की रहती थी जिसका नाम महर जहां है। और यह महर जहां अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ प्यार कर बैठती है जिसका नाम रहता है मन्नान जैसी। यह महर जो है उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और इतना हद तक उसके प्यार में पागल हो चुकी थी कि इसे यह नहीं पता था कि यह इसके पड़ोस में ही इसके घर के काफ़ी नज़दीक रहता है। और यह महर जहाँ उस लड़के का पीछा करते वक्त उससे हर वक्त बातचीत, इसका फ़ोन पे उससे मिलना, इसका सब कुछ लगा रहता है। और अगर वह लड़का इससे एक दिन भी बात नहीं करता तो यह लड़की सीधे उसके घर तक पहुँच जाती। मन्नान जैसी का घर इसके काफ़ी नज़दीक था, इसलिए अगर वह एक दिन इसका फ़ोन कॉल अगर नहीं रिसीव करता तो यह लड़की महर जहां उसके घर पहुंच जाती। इस प्रकार मन्नान जोशी के घर वाले भी इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे और यह लड़की जो महर जहां थी यह उसके प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि इसे अपने घर परिवार की इज्जत और लाज लिहाज का जरा भी ख्याल नहीं था। एक दिन इसी प्रकार यह कॉल करती है मन्नान जोशी को और वह लड़का जो है इसके कॉल को इग्नोर कर देता है। और जैसे इसे पता चलता है कि वह मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, यह तुरंत उसके घर पहुंच जाती है। इसी बीच दोनों परिवार वालों में काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है और गांव के सरपंच जो आते हैं तो सब लोग पंचायत करते हैं और उस पंचायत में यह फैसला होता है कि यह दोनों जब एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो इन दोनों की शादी करा दी जाए। मन्नान जैसी भी जो था इससे काफ़ी प्यार करता था, बस वह इसकी इन हरकतों से काफ़ी परेशान हो चुका था। वह चाहता था कि हम दोनों का प्यार दुनिया वालों के नज़र के सामने न आए। वह सोचता था कि हमारे प्यार को हम लोग कुछ दिन तक अभी छिपा कर रखें, क्योंकि उसे अभी शादी का सही समय नहीं लग रहा था। लेकिन महर जहाँ जो थी यह कहाँ अपनी आदतों से बाज आने वाली थी। यह उस लड़के से दिन रात कॉल पे बातचीत किया करती थी, दिन रात उसके साथ मिलना जुलना इसका सब कुछ लगा रहता था। तब इन दोनों की हरकतों की वजह से परेशान होकर परिवार वाले इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और शादी के बाद यह अपने पति को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि मन्नान जैसी जो है महर जहाँ को यह सोचती है कि यह मुझे अकेले दूसरे रूम पर अपने फैमिली से दूर रखे, अपने परिवार वालों से दूर रखे, क्योंकि यह उनके फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब निकाह के बाद आखिर मन्नान जोशी जो है वह क्या कर पाता, इसलिए वह महर जहाँ के साथ अपनी पत्नी, अपनी बीवी के साथ अपने परिवार वालों को छोड़कर एक अलग किराए का मकान लेता है और उस मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है। तब वहाँ मन्नान जोशी जो है दिन भर काम पर चला जाता और उसकी पत्नी घर पर अकेले रहती थी। उसे नहीं पता कि महर जहाँ जो उसके न रहने पर घर पर क्या करती थी। जब वह रात को वापस घर आता तो देखता घर पर उसने शराब की बोतलें और कुछ सिगरेट की पैकेट रखी हैं। तब इन सब से जब वो पूछताछ करने लगा अपनी पत्नी से कि यह सब कहाँ से आया और तुम यह सब लेती हो, इस बात पर वह अपने पति से झगड़ा कर बैठती है और अपने पति के ऊपर हाथ तक उठा देती है। मन्नान जोशी को लगता है कि खैर कोई बात नहीं, यह सब इसने गुस्से में किया है, लेकिन ऐसा नहीं था, यह सब उसकी आदत बन चुकी थी। वह लड़की
उसके परिवार वालों से इसलिए दूर गई थी क्योंकि उसे सिगरेट और शराब पीने का पहले से ही आदत था, और यहाँ तक कि उसे रात में बाहर घूमने का, नाइट पार्टी करने का, यह सब गलत आदतें जो है उसके अंदर थी। लेकिन ये सब शादी से पहले उसके पति को नहीं पता था। अब वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहा था अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि उसे यह टेंशन थी कि अगर परिवार वालों को यह सब बात पता चले तो क्या होगा। लेकिन मेहर जहाँ जो थी उसे लड़के को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बनाकर रखती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती थी। इतना ही नहीं, यह उसके ऊपर बार बार हाथ भी उठाती थी और खुद भी शराब पीती थी और अपने पति को भी पिलाती थी। एक दिन जब वह काम करके उसका पति रात को घर आता है तो यह कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाकर अपने पति को पिला देती है। जैसे ही वह दवाइयाँ पीने के बाद इसका पति अपना होश खो बैठता है और उसे यह नहीं पता रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब यह अपने पति को बेड से ही इसके चारों हाथ पैर को बांध देती है और इसके सारे कपड़े उतार कर इसके साथ एकदम जानवरों जैसी हरकत करती है और इसके मुंह पर कपड़ा बांध देती है ताकि यह चीखे चिल्लाए ना। उसके बाद यह शराब पीती है और सिगरेट पीती है और यहाँ तक कि उसी सिगरेट से अपने पति के प्राइवेट पार्ट और उसके पूरे शरीर को बार बार दागती रहती। जितना ही उसका पति चिल्लाता है इससे उतना ही ज़्यादा मज़ा आता था। फिर इसने अपने पति के सीने पर बैठकर चाकू से कई बार वार करने की कोशिश भी की। धारदार चाकू जैसे ही उसके बदन को टच होता उसका पति बेचारा काफ़ी ज़्यादा दर्द से चिल्लाता, कराता, लेकिन यह लड़की जो थी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी। लेकिन इसके पति को पहले ही जब शक हो चुका था कि यह किस प्रकार की लड़की है, तो इसके पति ने अपने ही कमरे में छिपकर एक कैमरा लगवाया था, जिस कैमरे में इसकी पूरी कारनामे कैद हो चुके थे। और यही सब वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और उसका पति बेचारा मन्नान जैसे जो है फ़िलहाल हॉस्पिटल में है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस लड़की की यह सब बुरी आदतें थी, शराब पीना, नशा करना और सिगरेट पीकर उसे अपने पति को टॉर्चर करना और इस प्रकार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में उसे कई ज़्यादा मज़ा आता था। यह सब उसकी पुरानी आदत थी। लेकिन बेचारे पति को शादी से पहले यह सब बात नहीं पता था। फिलहाल वह बेचारा अभी हॉस्पिटल में है और 5 मई को मेहर जहाँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, इसलिए पुलिस को इसे गिरफ्तार करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा और ना ही इसके खिलाफ कोई और सबूत की पुलिस को ज़रूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।